आप सभी को नमस्कार। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये प्रेस वार्ता मैं इसलिए कर रही हूँ आप लोगों से एक पत्र साझा करने के लिए। कल मैंने केंद्र सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी को एक पत्र लिखा है। वो पत्र मैंने सुरेश पटेल जी, चेयरमैन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी है और मैंने उसमें संबित पात्रा जी के चेयरपर्सन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हटाए जाने की मांग करी है। ये पत्र है जो कल मैंने टूरिज्म मिनिस्टर और चेयरमैन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भेजा है। इस पत्र में क्या क्या तथ्य हैं, इस शिकायत पत्र में क्या क्या तथ्य हैं, वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। 30 नवंबर 2021, 30 नवंबर 2021 को संबित पात्रा जी को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। ITDC मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है और चेयरमैन इंडियन टूरिज्म कॉरपोरेशन नियुक्त होने के बाद संबित पात्रा जी पब्लिक सर्वेंट की जो लीगल डेफिनेशन है उसके तहत शामिल हो जाते हैं। पब्लिक सर्वेंट को इंडियन पीनल कोड में, IPC में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, CCS रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स रूल्स, सब में बहुत स्पष्ट तौर से परिभाषित किया गया है। और एक पब्लिक सर्वेंट की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा ये है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते कोई भी व्यक्ति ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, ना किसी पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है, ना अपने सरकारी पद को किसी भी पार्टी को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकता है। परंतु संबित पात्रा जी चेयरमैन ITDC होने के बावजूद, पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर बने हुए हैं। आप लोग अक्सर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखते हैं। आप उन्हें अक्सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीवी डिबेट्स पर आते हुए देखते हैं। आप लोग अक्सर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चुनावी राज्यों में प्रचार करते हुए देखते हैं। ये टीवी डिबेट्स, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये चुनावी प्रचार बहुत स्पष्ट तौर से सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स रूल्स का वायलेशन है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी। रूल 5 और CCS कंडक्ट रूल्स ये स्पष्ट तौर से कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, और मैं उस रूल 5 का सेक्शन 1 पढ़ रही हूं, no government servant shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he or she take part in, subscribe in aid of or assist in any other manner any political movement or activity। ये बहुत स्पष्ट तौर से रूल 5 और CCS कंडक्ट रूल्स 1964 में लिखा हुआ है। लेकिन संबित पात्रा जी बिना किसी नियम कानून को ध्यान में रखे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए टीवी डिबेट्स करते हैं। और अगर आप संबित पात्रा जी की ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे
तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल वीडियोस और बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स संबित पात्रा जी अपने सरकारी दफ्तर से करते हुए पाए जाते हैं, जो एक मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस का स्पष्ट उदाहरण है। इन्हीं सब कारणों से मैंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी को और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को यह शिकायत पत्र लिखा है और यह मांग करी है कि संबित पात्रा जी को तुरंत प्रभाव से चेयरमैन आईटीडीसी के पद से हटाया जाए। धन्यवाद। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अभी मैं ये चिट्ठी आप लोगों से साझा भी कर लूंगी। तो एक पूरी डिटेल्ड शिकायत हमने सीडीसी को और टूरिज्म मिनिस्टर को रखी। मैम, आज फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया कि टैक्स पेयर्स को जब देखते हैं कि पैसे से रेवड़ी बढ़ रही है तो बड़ा दुख होता है। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश की जनता जब फ्री की रेवड़ियां बढ़ती हुई देखती है तो हमें बहुत दुख होता है। हमें बहुत दुख होता है कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पर उनके दोस्तों को जब 10 लाख करोड़ की रेवड़ियां मिलती हैं तो इस देश की जनता को बहुत दुख होता है। देश की जनता सोचती है कि हमने मोदी जी को वोट दिया था कि वो हमारी जिंदगी में कुछ सुधार करेंगे। देश की जनता सोचती है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रचार किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने ये नहीं बताया था कि इस अब की बार मेरे दोस्तों के लिए सरकार। मोदी जी के दोस्तों को 10 लाख करोड़ मिल जाते हैं। 10 लाख करोड़ में पूरे देश के सरकारी स्कूलों को सुधारा जा सकता है, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन मोदी जी ये नहीं करेंगे। मोदी जी को अपने सांसदों के लिए फ्री बिजली चाहिए, लेकिन अगर इस देश के गरीब आदमी को, आम आदमी को 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाती है तो मोदी जी के पेट में दर्द हो जाता है। मोदी जी अपने दोस्तों को तो 10 लाख करोड़ देते हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम इस देश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1000 रुपए 2000 रुपए महीना देंगे, तो मोदी जी के पेट में दर्द हो जाता है। तो आज देश में रहने वाले लोग ये देख रहे हैं कि एक तरफ कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ करती हैं, अपने दोस्तों के लिए कुछ करते हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो देश के टैक्स का पैसा देश की जनता पर लगाते हैं और फिर भी इस देश की इकलौती मुनाफे की सरकार चलाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एक एक राज्य में जाके देखिए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, गुजरात में जाइए, लाखों करोड़ों के घाटे में चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। तो आज देश ये देख रहा है कि मोदी जी जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसी का नतीजा है कि एक आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से पिस रहा है। इसी से कनेक्टेड सवाल है, अभी तक की चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप में चल रही थी, चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से पूछा था कि आप जिन चीजों को फ्री में देने की बात करते हैं, रिजल्ट कैसे बनाएंगे। 19 तारीख आखिरी डेट थी, आम आदमी का उसमें क्या रुख रहा मैम, क्या आपने मांग? हमने चुनाव आयोग को वही बताया है जो हम हमेशा से स्पष्ट तौर से करते आए हैं। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये दिखाया है कि हर आम इंसान के परिवार को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, बिजली पानी फ्री दी जा सकती है मुनाफे की सरकार चलाते हुए। केंद्र सरकार की एजेंसी है सीएजी ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरे देश में एक इकलौती सरकार है जो मुनाफे में चलती है और वो दिल्ली की सरकार है। तो मेरा ये सवाल है कि जो बाकी पार्टियां, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सरकारें चलाती हैं, वो आम इंसान को तो कुछ देती नहीं है। तो कहां गए ये लाखों करोड़ रुपए?
कहां से इनकी सरकार घाटे में आ गई? ये सब पैसा इनकी दोस्तों की जेब में गया है, इनके परिवार वालों की जेब में गया। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बैन लगा दिया।